सामान्य तौर पे जागरूकता के उद्देश्य से आपको अभ्यास बताए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। प्रॉपर करने के लिए एक्सपर्ट के इसमें योग सेंटर या शिविर कार्य में जाके इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये आपका नौकासन है जो पेट की फैट को बर्न करता है और पेट में होने वाले रोगों से बचाव करता है। इसके बाद रिलैक्सेशन के लिए हम एक आसन बताएंगे, मेरुदंड। ये मेरुदंड आसन, जिसे स्पाइनल ट्विस्टिंग या मरकट आसन के भी नाम से जानते हैं। इसके लिए घुटनों और सिर को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बारी बारी ट्विस्ट करते हैं, जिससे पूरी जॉइंट की, खासकर स्पाइनल कॉर्ड की टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो पूरा दूर हो जाएगी और प्रैक्टिशनर को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद जाएंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन की। तो पेट के बल लेट जाते हैं और सबसे अच्छा आसन जो फिगर को मेंटेन करने में मदद करता है और फिगर अलाइनमेंट ठीक करता है, जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन की स्थिति में जाएं और छोटे हुए सांस धीरे धीरे लीजिए। मजबूत और रॉयल शरीर को बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने, स्मार्ट बनाने में मदद करता है। इसके बाद जो है अब जाएंगे शलभासन के लिए। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों हाथों को ऊपर, पैरों को ऊपर, जितना पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। सिर को भी उठाएंगे तो ये नौक का आसन कम शलभासन होगा, और सिर अगर नीचे रखते हैं तो ये सिर्फ शलभासन है, जो रीढ़ दोष निवारण, स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल प्रॉब्लम जो है उन्हें ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद रिलैक्सेशन के लिए मकर आसन का उपयोग करते हैं, जो आपकी कमर, पीठ, गर्दन के दर्द को सामान्य तरीके से ठीक करता है। इसमें आप पैरों को चला के अपने पैरों की थकान, दर्द और तनाव को भी दूर कर सकते हैं। तो योग में कठिन आसनों के साथ साथ विश्राम के आसन भी करते रहना होता है। अब हम इस आसनों से वापस आते हुए सशक्त आसन में आएंगे और उसके लिए इस तरीके से ये करते हैं। सशक्त का मतलब है खरगोश। ये इस तरीके से खरगोश शांत रहता है, रैबिट शांत रहता है, उसी तरीके से इस सब वनस्पति प्रकृति को देखकर इसी में आसन बनाए। वैसे ही सशक्त आसन करने वाला व्यक्ति की शांति को शांत होता है और उसके होने वाली हाइपरटेंशन, बीपी की दिक्कतें से बचाव। तो ये था अभी तक आसनों के बारे में। अब हम आपको प्राणायाम के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। इसके लिए प्राणायाम की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन में ही बैठें, या जिस आसन में आराम से बैठ सकता है सीधा, उसको उसी आसन में बैठना चाहिए। गहरी लंबी सांस लेंगे। कोई भी प्राणायाम करने से पहले हमें अपनी श्वास को संयमित और संतुलित करना होता है। इसलिए प्राणायाम सुबह के समय सबसे प्रातः काल में बेस्ट माना जाता है, और आसनों को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग हुआ। अब हम आपको बताएंगे अग्निशार क्रिया और कपालभाति के बारे में। अग्निशार क्रिया पेट रोगों को दूर करने के लिए है। इसमें पेट को बारी बारी से डीप कॉन्ट्रैक्शन देते हैं और फ्लेक्सेशन करते हैं। संकुचन और प्रसारण की ये क्रिया है। इसको जितना ज़्यादा करते हैं पेट की बीमारियों से राहत मिलती है, खासकर पेट की फैट बढ़ जाती है और डायबिटीज, शुगर कंट्रोल होता है, क्योंकि पैंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसके बाद जाएंगे अगले अभ्यास के लिए, और वो है कपालभाति। कपाल माने सिर, भाति माने साफ करना। सिर को अगर हम साफ कर लेंगे, आज के समय बॉडी और माइंड दोनों पे प्रेशर है, तो माइंड के प्रेशर को कपालभाति से कैसे दूर करें, आइए बताते हैं। सांस अंदर भरेंगे और स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति वेलनेस के लिए अलग ढंग से करते हैं, और इलनेस के लिए
इसकी 3 कैटेगरी है, जिसमें स्लो, मीडियम और फास्ट। तो देखना होता है किस अभ्यासी को, किस पेशेंट को या किस प्रैक्टिशनर को क्या करना है। इसके बाद अगला अभ्यास है भस्त्रिका। ये जाड़े में और अधिक फायदेमंद होता है, गर्मी में भी इसे किया जा सकता है, और उसके लिए हाई हाई लेवल पे ब्रीदिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग करते हैं। याद रहे, योग सबके लिए, सारे योग सबके लिए फायदा नहीं करते हैं। बहुत सारे योग अगर जानकारी नहीं है तो नुकसान भी कर जाते हैं। जैसे ये हमने किया, तो ये हाइपरटेंशन और हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं करना चाहिए, या गाइडेंस में इसे सामान्य तौर पे कर सकते हैं, बाकी हर कोई इसको कर सकता है। ये कफ प्रवृत्ति, कफ रोग निवारक है। इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम है जो नर्व को डिटॉक्स करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहते हैं। इसके बाद गर्मियों में और हाइपरटेंशन या एंजाइटी जैसी बीमारियों से बचने के लिए शीतली, जो ब्लड को शुद्ध करता है, मुंह से ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, नाक से एग्जॉस्ट की तरह बाहर निकालते हैं। और इसके बाद भ्रामरी, जो मन की शांति के लिए अभ्यास है। इस तरीके से मन को शांत और ओम का उच्चारण करते हैं। छोटा सा स्टार्ट में बताएंगे। एंजाइटी के लिए आप ये जो अभी खड़े होकर, लेट कर, बैठ के जो अभ्यास कराए गए हैं, इसी में से कुछ सिलेक्टिव अभ्यास किए जाते हैं, जिसमें जॉगिंग है, और पर्वत आसन है, और बैठ कर वज्रासन है, लेट कर आप मेरुदंड आसन है, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, एंजाइटी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिससे आप अपने को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। इसी तरीके से हाइपरटेंशन भी इसी से रिलेटेड डिजीज है, तो इसमें भी कोई हाई वर्कआउट वाली फास्ट और हार्ड वर्कआउट नहीं करते हैं। इसमें भी सहज व योगिक वार्म क्रियाएं और कुछ आसन जो रिलैक्सेशन के हैं, और इसमें ये जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी, और ये मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास, योग निद्रा, सब आसन करके आप अपनी एंजाइटी, हाइपरटेंशन और डिफरेंट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को अलग अलग प्रोग्राम निर्धारित करके अलग अलग समय पे कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, योग व्यवहारिक विषय है, ये सिर्फ टीवी पे देखने से या पेपर में पढ़ने से या किसी दूसरे को देखने से इसमें फायदा नहीं होता है। इसमें आप अपनी डेली लाइफ में एक आधा घंटा अपने आप को रोज बिजी करेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अब हम मंत्र के साथ अपने आज के अभ्यास को समाप्त करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेनं योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी भारतवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025-21 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।